जब सोमनाथ की फसीलें पश्तूनों के कदमों तले लरजा हैं तो ज़मीन व आसमान ने एक नई तारीख दिखी। गाजी सुल्तान महमूद गजनविया और उनके बहादुर पश्तून सिपाही अल्लाह कबर के नारे बुलंद करते हुए मंदिर के दरवाजे तक जा पहुंचे। बदशकुन सुल्तान के गर्ज किया ये कि ज़रब से सोमनाथ का गरूर मिट्टी में मिल गया और पश्तून लश्कर का हर सिपाही करके सजदे में झक गया। यह दिन पश्तूनों के लिए फख्र का दिन था। वो जानते थे कि आज उनके कबीलों की गैरत और ईमान दोनों सरखरो हुए हैं। जब गर्दो गुबार बैठ गई तो सोमनाथ की वादी जन्नत का नक्शा पेश करने लगी। सब्ज मखमली घास का फर्श, रंग बरंग फूलों के कतआत खुशबुओं से लबरीज हुआ और रास्ते बीच पश्तून सवार अपनी तलवारों के साथ ऐसे लगते जैसे बहार के बीच फौलाद के पेकर खड़े हों। दरियाए अमान कानलगों पानसोर की रोशनी में चमकता था और गाजी सुल्तान महमूद गजनवी कभी कश्तियों में बैठकर अपने जानबाजों के साथ सीर फरमाया करते। इनके चेहरे पर इत्मीनान, आंखों में शिकरा और दिल में अगली महकी आग थी। गाजी सुल्तान महमूद गजनवी को खबर मिली कि सरांदीप, सरी और पीगो की जमीनें इससे भी ज्यादा सरसब्ज हैं, जहां सोना, चांदी और जवाहरात के खजाने दफन हैं। सुल्तान को सोमनाथ की जमीन इतनी पसंद आई कि इरादा फरमाया यहीं दारुल खिलाफा कायम कर दिया जाए और पश्तूनों के जहाज़ों का बेड़ा बनाकर लंका और पीगू को भी फतह किया जाए। मगर उनके मशीरों ने अर्ज किया, ए गाजी इस्लाम, खरासान और गजनी पश्तूनों का दिल हैं, उन्हें छोड़कर ये नया तख्त बनाना मुसलहत के खिलाफ होगा। सुल्तान महमूद गजनवी ने अहले राय की बात कबूल की और वापसी का इरादा फरमाया। मगर सोमनाथ की सल्तनत खाली थी, लिहाजा राजा मुकर्रर करना जरूरी हुआ। हिंदू मौज़िज़ीन से मशूरा किया गया। कुछ ने कहा दाब तालीम नेक नसब और साहब इल्म है, अगर इसे तख्त दिया जाए तो बेहतर होगा। लेकिन कई बोल उठे, नहीं, वो मुकार और खुद पसंद है, उसकी रियाजत दिखावे की है। दूसरों ने कहा एक दूसरा दाबे अलीम है, वो नरम मजाज, आकल और रहमदिल है, अगर इसे राजा बनाया जाए तो मुल्क में अमन रहेगा। सुल्तान महमूद गजनवी ने यही मुनासिब समझा और दाबे अलीम को तलब किया। जब वो हाजिर हुआ तो इसकी दानाई और अजिज ने सुल्तान का दिल जीत लिया। सुल्तान ने इसे तख्त पर बैठाया और फरमाया, अदल करो, रायत की खिदमत करो और अल्लाह के हुजूर सचा रहो। वापसी के वक्त दाबे अलीम ने अर्ज की, हुजूर, एक रियाकार दाबे तालीम मुझसे दुश्मनी रखता है, आपके चले जाने के बाद वो यलगार करेगा। फिलहाल इसे अपने साथ ले जाएं, जब मैं कैद खाना बना लूंगा तो उसे वापस बुलाकर कैद कर दूंगा। सुल्तान महमूद गजनवी ने इसकी अर्ज कबूल फरमाई और इस मकार को कैद करके अपने साथ ले गए। जब माले गनीमत का अंदाजा हुआ तो जौहरियों ने कई दिन लगाकर बताया कि इसकी कीमत 10 करोड़ रुपया है। इतनी दौलत गाजी सुल्तान महमूद गजनवी को पहले कभी ना मिली थी। सुल्तान ने सोमनाथ के बत के 4 बड़े टुकड़े साथ लिए, 2 मदीना मनव्वरा भेज दिए और 2 अपने साथ गजनी ले गए। एक जामे मस्जिद के दरवाजे पर और दूसरा दीवाने आम के दरवाजे पर रखवा दिया, ताकि खैर आने जाने वाला दिखले के पत्थर के दीव तक संजाम को पहुंचे। फिर सुल्तान ने अपने बहादुर बहादुर पश्तून सरदारों को इज्जत वान आम से नवाजा। शकीबार सलान को वान पर अनाहद हवा पस दिया गया, हारून को तरक्की देकर मशीरों में शामिल किया, बरहान को भी बड़ा मनसब दिया गया और अल्तूनताश व मीर अली ख्वाशावन जी से जानबाजों के दर्जात बुलंद किए गए। जब पश्तूनों ने मैदान जंग में जाने नछावर के, उन्हें अफसर या और माल गनीमत में हिस्सा दिया गया। अब कोई पश्तून तिंग दस्तन हरहा। सबामीर मुतमईनावर सर बुलंद हो गए। वापसी से कबल सुल्तान महमूद गजनवी ने शकीबार सलान की बेटी नौशाबा की शादी हारून से करने की जवीज़ पेश की। शकीबार सलान जानते थे कि दोनों एक दूसरे के दिलदादा हैं, वह राजी हो गए। हारून ने अर्ज की कि बरहां की शादियां नीसा से कर दी जाए। सुल्तान महमूद गजनवी ने अल्तून ताशकूर आजी करके दोनों अक़दों की तारीख मुकर्रर फरमा दी। चंद हाई दिनों में दोनों पश्तून जोड़े निकाह के बंधन में बंध गए। सुल्तान महमूद गजनवी ने नौशाबा और अमिया को सूने, जवाहरत और मरसा और तहफे में दिए। जब शबी अरोसी आई, नौशाबा दुल्हन बनी
تو جسے جنت کی ہور زمین پر اترائی ہو۔ ریشمی لباس، جگمگاتے زیورات اور چہرے کی روشنی نے اس کے حسن کو نور میں بدل دیا۔ جب ہارون نے اپنے دلہن کو دیکھا تو حیرت میں ڈوب گئے۔ نوشابہ نے شرموہیا سے پوچھا، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہارون نے عقیدت سے کہا، سنت خداوندی کا حسین ترین نمونہ دیکھ رہا ہوں۔ نوشابہ نے ہنس کر کہا، آپ صنم پرست ہو گئے؟ ہارون نے جواب دیا، صنم پرست نہیں، حسن پرست ضرور ہو گیا ہوں نوشابہ۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ اگر ممکن ہوتا تو تمہیں اپنی آنکھوں میں چھپا لیتا کہ نہ میں دیکھوں نہ کوئی اور دیکھ سکے۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھے تو نوشابہ ہنس کر بولی، غازی ہارون، اس وقت آپ کی آنکھوں میں شرارت صاف جھلک رہی ہے۔ اور یوں سومنات کی فتح کے بعد پشتونوں کی خوشیوں، عزتوں اور غیرت کی ایک نئی کہانی رقم ہوئی، ایسی کہ جو آج بھی قبائل کے دلوں میں زندہ ہے۔